नमस्कार। मैं राज सलवे आपका एक बार फिर से नाद वेणु फ्लूट में स्वागत करता हूँ। आज मैं आपके लिए एक नई फ्लूट लेके आया हूँ। इससे पहले मैंने ये फ्लूट ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, लेकिन इससे पहले जो फ्लूट मैंने दी थी वो राइटी थी, और ये फ्लूट मैंने जो बनाई है दैट इज ए लेफ्टी। ये ई बेस है, और इस फ्लूट में आप जो खर्च के गंदार है वहाँ तक आप प्ले कर सकते हैं। अब ये मैं फ्लूट जब मैं प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कोई किसी प्रकार का कोई राग यहाँ पे मैं प्ले नहीं करने वाला हूँ, बस ओनली सिंपल नोट में यहाँ पे प्ले करने वाला हूँ। अगर मैं किसी नोट पे इन बीट रुक जाता हूँ प्ले करते समय, तो उसका मतलब ये मत निकालिए कि ये मैंने राग प्ले किया है और उसमें ये राग में ये गलत है, ये वो गलत है, क्योंकि लास्ट टाइम मुझे ऐसा एक्सपीरियंस करने में आया है। इसलिए मैं पहले आपको बता देना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा कोई इंटेंशन नहीं है किसी प्रकार का कोई राग मैं यहाँ पे प्ले करने वाला है। मेरा एक ही मकसद होता है कि मैं हर एक नोट आपको अच्छे से प्ले करके दिखाऊं। तो उस केस में मैं हर एक जाते समय किसी नोट पे रुक जाता हूँ, क्योंकि उसका आपको जो साउंड है या हर एक नोट तानपुरा के साथ कितना परफेक्ट मैच होता है, यही दिखाने का पीछे मेरा एक मकसद होता है। ठीक है, तो आइए मैं आपको एक नई फ्लूट की दिखा देता हूँ। ये फ्लूट है, देखिए इसमें मैंने नेचुरल नोट रखा है, सबसे पहली बात। सेकेंड थिंग्स, इसमें यहाँ से ये पोर्शन ज़्यादा रखा है जिससे कि यहाँ तक कोई क्रैक ना आए, या फ्लूट गिरती भी है तो इसे इसमें कोई डैमेज ना आए, इसलिए। और ये लुकिंग के लिए भी और अच्छा दिखता है। सेकेंड इम्पोर्टेंट थिंग्स, ये विथ नेचुरल नोट है। ये जब नेचुरल नोट रहता है तो इट्स बनाने में थोड़ी दिक्कत आ जाती है कभी कभी, मतलब ये ट्यूनिंग वो एकदम प्रॉपर होने के लिए इसका पोजीशन एकदम परफेक्ट होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है। सेकेंड थिंग्स, ये बाम्बू देखिए आप, सिंगल मार्क भी आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, पूरा का पूरा क्लीन बाम्बू है। सिंगल मार्क भी दिखा दीजिए कहीं पे आपको दिखा है तो। एक मैच्योर बाम्बू है, और ये इसका लुकिंग भी बहुत ब्यूटीफुल है। ये पूरा हम हाथ से इसे घिस घिस के इतना ये पॉलिश कर देते हैं, मुझे पता नहीं चलता कि कुछ लोगों को इसमें कुछ नया नहीं मिलता, कि उनका कमेंट्स एक बार लास्ट में था कि आप कुछ नया कीजिए। मैंने लास्ट तक 100 वीडियो दिए हैं, उसमें अलग अलग चीज़ें मैंने कोशिश की है, तो उस 100 वीडियो से में से अगर आपको सिंगल चीज़ भी नई नहीं मिलती तो इट्स वेरी डिफिकल्ट, पता नहीं क्या है। नेक्स्ट देखिए 6 होल्स, ये ई बेस है, सभी होल्स एक लाइन में है। इसका ग्रिपिंग भी अच्छा का इजी है, इसका डिस्टेंस भी जो रेगुलर फ्लूट में होता है वही, इसमें कोई कस्टमाइजेशन नहीं है, जीरो कस्टमाइजेशन है। जो रेगुलर फ्लूट है, जैसे कि ये 12 mm का है, ये 10-11 mm का है, ये फिर से भी 10-11 mm का है, कि जिससे कॉमन स्वर प्ले करने में कोई दिक्कत ना है। अब बात करते हैं मेन इम्पोर्टेंस इस फ्लूट का, दैट इज दिस शुद्ध मध्यम होल्स। अब ये शुद्ध मध्यम और तीव्र मध्यम दोनों भी हैं। हाफ क्लोज करेंगे देन वी गॉट दैट इज तीव्र मध्यम, एंड फुल क्लोज करेंगे वी गॉट दैट शुद्ध मध्यम। यहाँ पे रिवर्स हो जाता है, यहाँ पे हम हाफ ओपन करते हैं शुद्ध मध्यम मिलता है, फुल ओपन करते हैं तीव्र मध्यम मिलता है। लेकिन यहाँ पे जब हम हाफ क्लोज करेंगे वी गॉट दिस तीव्र मध्यम, एंड इफ यू क्लोज फुल यानी पूरा बंद कर देते हैं तो शुद्ध मध्यम। तो ये शुद्ध मध्यम यहाँ तक आ जाता है इस प्रकार से। और ये मैंने, अगर आप यहाँ पे क्लोज करते हैं, अब ये इसे क्लोज करने के लिए आप अपना नी के इस यहाँ से इस प्रकार से आप इसे यूज कर सकते हैं, और ये आप इजीली आराम से इसे कर देंगे। तो ये क्लोज जब होगा देन विल, यहाँ ये दोनों क्लोज हो जाते हैं तो ये गंदार तक जाता है। अगर आप इसे क्लोज कर पाएंगे, या आगे से आप इसे क्लिपिंग सिस्टम लगा के यहाँ तक लेके आ सकते हैं, तो ये जब क्लोज हो जाएगा तो ये ऋषभ प्ले हो जाएगा। इसके आगे भी आप एक्सटेंड कर सकते हैं, ये कोई भी इधर पीवीसी का अगर लगा देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। इंपॉर्टेंट थिंग्स ये है कि यहाँ तक का पोर्शन आपका अगर बाम्बू का रहता है, आप आगे आप कितना भी एक्सटेंड कर दीजिए उसमें साउंड में क्वालिटी में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो आइए मैं इसका आपको आवाज सुना देता हूँ। इसका ग्रिपिंग, इसका बाम्बू का क्वालिटी, सब एवरीथिंग शुड बी नंबर 1। अब देखिए ये लेफ्ट साइड है, तो लेफ्ट में जब आप इस प्रकार से प्ले करेंगे तो ये लास्ट वाली उंगली आप ये इसे इस प्रकार से क्लोज कर देंगे और आराम से हो जाता है। देखिए ये इजीली है। अब मैं राइटी हूँ तो मैं इस प्रकार से इसे इस स्टाइल से प्ले करता हूँ। अब मैंने लास्ट टाइम जो दिखाया था तो इस प्रकार से, तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
अब ये क्रोमेटिक ट्यूनर है। क्रोमेटिक ट्यूनर में यहाँ पे मैं आपको एक क्लियर बात करना चाहता हूँ कि दोस्तों ट्यूनर एक जस्ट इंटोनेशन पे जो ट्यूनिंग होती है और दूसरा होता है इक्वल टेम्परेट। इक्वल टेम्परेट पे जो ट्यूनिंग होती है वेस्टर्न में उधर जाते हैं और हमारा जस्ट इंटोनेशन का जो टेक्निक है ट्यूनिंग है वो इंडियन फ्लूट उस पर ट्यून किया जाता है। यानी कि उसका मतलब ये होता है कि सभी चीज़ें सुर में होना चाहिए। सिंपल सी इतनी बात है हिंदुस्तानी फ्लूट का, और यही हमारे हिंदुस्तानी म्यूजिक की स्पेशलिटी बड़ी बात है कि जो मेन ओरिजिनल सोर्स है, ओरिजिनल साउंड है, वही इसमें मिल जाता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से मैंने यहाँ पे ट्यूनर लिया है। अब ये वैसे देखा जाए तो इक्वी टेम्परल पे ये ट्यूनर है, लेकिन इसमें हमें जो सुर लगते हैं हम तानपुरा के साथ इसे चेक करते हैं। इसके अलावा हमारे पास जो रेफरेंस स्टैंडर्ड फ्लूट्स होती है उसके साथ हम इसे चेक करते हैं, जिससे कि सुर में कोई बदलाव ना आए, आपको परफेक्ट ट्यून फ्लूट मिल जाए। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंट थिंग, जब फ्लूट बनाई जाती है तो हर एक उस टाइम का टेम्परेचर कंसिडर किया जाता है। उस टेम्परेचर पे जो फ्लूट हमने ट्यून की है उस फ्लूट का जो साउंड है उसी साउंड के साथ हम दूसरा फ्लूट का साउंड यहाँ पे कंपेयर करके उसे ट्यून करते हैं। सो ऐसे डिफरेंट वेज होती है जो उसे ट्यूनिंग की जाती है। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं। मैं सबसे पहले ये दिखा देता हूँ। ये फ्लूट जो राइटी है तो मैं इस प्रकार से इसे क्लोज करता हूँ, और ये फ्लूट लेफ्टी है तो लेफ्टी वाली साइड इस साइड से आ जाते हैं। ये उनका जो लेफ्ट हैंड है वो नीचे आ जाएगा और आप इजीली इसे इस प्रकार से क्लोज करेंगे। यहाँ देखिए इसका जो डिस्टेंस है, क्योंकि ये मैं इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ कि ये फ्लूट ये ई बेस का तो ट्यूनिंग परफेक्ट सब कुछ आ जाता है, लेकिन हमने ये फ्लूट जो कस्टमाइज या डिज़ाइन की है तो मेन इसका जो स्पेशली जो पॉइंट है वही एक्सप्लेन करना इम्पोर्टेंट है। तो ये लास्ट इन बिटवीन का जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक लेके ये 4.5 है, यानी 45 mm यहाँ से आता है, जिससे कि आप इस उंगली से इसे इजीली क्लोज कर सकते हैं। इसका होल भी काफ़ी बड़ा है। मैं इसलिए ये डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अगर होल साइज कम होता है इसका ये यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन उसका होल साइज बहुत कम हो जाता है। उस केस में क्या होता है कि पंचम ऐसा दबा हुआ लगता है, उसमें फिर मजा नहीं, वो कितने भी आप ऊपर लेके। हाँ, तो ये इसका रीजन ये है कि एक तो भी ये क्लिपिंग में या क्लिपिंग ये इस प्रकार से रहने की वजह से आप इसे इजीली क्लोज कर सकते हैं। सेकेंड एंड इम्पोर्टेंस, इसका हाइट बढ़ने की वजह से इसका जो डायमीटर है वो बढ़ता है। अब वो क्या है, किस प्रकार से वगैरह है, जब हम बनाते तो हमें इस प्रकार से कैलकुलेशन करना होती है, उसी प्रकार से मैंने अब यहाँ पे ये क्यों लगा दिया है, क्योंकि जब हम इसे प्ले करेंगे तो प्ले करते समय ये नी पे यहाँ पे इस प्रकार से आप रख सकते हैं। ये जब इस प्रकार से रखेंगे ऐसा, जब मैं इसे प्ले करूंगा तो ये आराम से क्लोज हो जाएगा। अगर मैं क्लिपिंग सिस्टम नहीं लगाता तो मुझे ये ऐसा इसका जो एक पर्टिकुलर रेफरेंस पॉइंट है वो मिलने के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि ये कहाँ पे है ये होगा। अब इसकी वजह से क्या हो जाता है, इसका हाइट रहता है और हाइट की वजह से ये थोड़ा ऐसा क्लोज करते हैं तो ये होल पूरा कंप्लीटली क्लोज हो जाता है। और जब ये कंप्लीटली क्लोज होता है वी गॉट दिस गंदार हो। ठीक है, सो आइए मैं इसका आपको आवाज सुना देता हूँ हर एक नोट। अब मैं यहाँ पे कोई क्रोमेटिक ट्यूनर का आपको यहाँ पे नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि जब तानपुरा के साथ मैच होता है तो सुनने वाले तब भी तुरंत समझ जाते हैं कि ये सुर कम लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको इसका आवाज सुना देता हूँ। तानपुरा में जो गंदार लगता है उस गंदार को आप ध्यान से सुनिए, इसमें आपको सेम मिल जाएगा।
लेफ्ट ए, तो ये होल मैं क्लोज करके आपको दिखा देता हूँ। क्लोज कर दिया हल्का सा। शुद्ध मध्यम, मैंने तानपुरा पे शुद्ध मध्यम यहाँ पे ट्यून किया है। उसके साथ मैं इसका जो लास्ट में ये होल क्लोज करके शुद्ध मध्यम का आवाज मैं आपको सुना रहा हूँ। अब गंधार भी सुनिए। खाली क्लोज करा यहाँ पे मैं गंधार लगा देता हूँ। इस प्रकार से, ठीक है। तो ये अगर मैं इस साइड इसे प्ले कर पाता, यानी कि मैं लेफ्टी अगर होता तो ये एक्सटर्नल दूसरे की हेल्प से इसे क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि लेफ्टी अब मैं राइटी होने की वजह से ये मेरा ये फिंगरिंग वगैरह इस प्रकार से नहीं है। फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। अभी लेफ्टी है तो मेरा डेफिनेटली उधर प्रैक्टिस नहीं है, फिर भी मैंने इसे ट्यून किया है। मैं बाकी हर एक नोट आपको प्ले करके दिखा देता हूँ। सा, रे, देन गंधार, यहाँ पे मैं शुद्ध मध्यम प्ले करके दिखा रहा हूँ। तीव्र मध्यम तो सॉरी तीव्र मध्यम, नॉट शुद्ध। देन पंचम,
पंजाब लग रहा है, इसकी वजह से कोई डिफरेंस नहीं आ रहा है। फिर से सुनिए। धन्यवाद। परफेक्ट लगता है। निशा, साफ। यमन राग का मैं अवरोह और अवरोह दोनों प्ले करता हूँ, एक एक सुर। इस प्रकार से है, परफेक्ट ट्यून है। इसमें शुद्ध आपको शुद्ध मध्यम, तीव्र मध्यम मिल जाएगा और विद गंधार। और ये गंधार अगर आप होल क्लोज करेंगे और ये होल क्लोज कर पाएंगे, सो वी गॉट इन दिस फ्लो वी गॉट द ऋषभ आल्सो। ठीक है, तो आप इसे एक्सटेंड करना चाहे तो कर सकते हैं, इसे और एक क्लिपिंग वगैरह लगा के हम इसे यूज कर सकते हैं। सो ये पता नहीं है नया है या पुराना है या ऑलरेडी कोई लोग करते हैं, तो ये मैं सब कुछ आप पे डाल देता हूँ, आप डिसाइड कीजिए ये नया है या पुराना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच।